एटलीस्ट बच्चों को बख्श दिया जाए, एटलीस्ट बच्चों को छोड़ दिया जाए। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा इतने छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 5 साल के बच्चे इस तरह भयानक मौत मरे। जैसे ही क्रैश हुआ ये प्लेन, वो पूरे के पूरे प्लेन को ही जला डाला। बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तब वहाँ उसका टेम्परेचर था वो 1000 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका था। इस तरह से बॉडी जला है कि हड्डियां भी जल गया है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश किया है ये दुनिया का इकलौता एक क्रैश है जिसमें लगभग सारे के सारे पैसेंजर्स मारे गए। इस प्लेन में लगभग 242 पैसेंजर्स थे, जिसमें से एक पैसेंजर्स बहुत ही लकीली वहां से बचकर निकल पाया है। जब भी ऐसे प्लेन क्रैश होता है तो वहां पर बहुत ही कम चांस रहता है कि कोई इंसान जिंदा रह पाए। जिस बिल्डिंग के ऊपर क्रैश हुआ था वो एक्चुअली एक मेडिकल कॉलेज था। इस क्रैश के वजह से उस बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग थे उसमें से लगभग 30 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। सबसे दुख की बात है कि इस प्लेन के अंदर लगभग 1.5 लाख लीटर फ्यूल ऑयल था। जैसे ही क्रैश हुआ ये प्लेन, वो पूरे के पूरे प्लेन को ही जला डाला। बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तब वहाँ उसका टेम्परेचर था वो 1000 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका था। इतना ज्यादा टेम्परेचर में चाहे हड्डियां हो या फिर लोहे हो, सब कुछ गल के राख हो जाएगा। आपने अगर उस तस्वीरों को देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि किसी का पूरा हाथ नहीं है, किसी का पूरा पैर नहीं है, किसी का हाथ में उंगलियां ही नहीं है। इस तरह से बॉडी जला है कि हड्डियां भी जल गया है, हड्डियां भी जल के राख हो गया है। स्किन नाम का, टिश्यू नाम का कुछ भी नहीं है एक भी पैसेंजर्स के शरीर में। इतना दर्दनाक मौत हुआ है। आप अगर उन सबों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इंसान अब कंकाल बन चुका है। दोस्तों, इससे डरावनी मौत और कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, डीएनए टेस्ट किया जा रहा है, फिर उन सारे सबको परिवारों के हाथों में दे दिया जाएगा। सरकार की तरफ से और एयरलाइंस की तरफ से भी बताया गया है कि ब्लैक बॉक्स का रिजल्ट आने में लगभग 3 महीना टाइम लग जाएगा। 3 महीने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में ये हादसा किस वजह से हुआ है। कोई टेक्निकल इशू है, कोई पायलट का इशू है या फिर क्या इशू है, सब कुछ डिटेल्स पता चल जाएगा ब्लैक बॉक्स के डाटा के जरिए। लेकिन वो डाटा आने में अभी भी लगभग 3 महीना टाइम है। दोस्तों, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हादसा और भी ज़्यादा भयंकर हो सकता था और भी बहुत सारे लोगों का जान ले सकता था। आपने वीडियो में देखा होगा कि जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, ठीक है ना, तो उसका नोज ऊपर की तरफ था और प्लेन का जो नोज था वो ऊपर की तरफ था। अब क्या है कि मान लीजिए ये बिल्डिंग है, अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब किसी कारण कोई भी टेक्निकल इशू हो, उसका जो थ्रस्ट है वो बंद हो गया, पावर सप्लाई टोटली बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्लाइट का जो स्पीड था वो बहुत कम हो गया, जिस कारण फ्लाइट और ऊपर ना जाकर जो बिल्डिंग है उसके ऊपर ही क्रैश हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लाइट का जो नोज है वो ऊपर की तरफ है और उसका स्पीड कम है और वो पावर ऑफ की वजह से, थ्रस्ट काम न करने की वजह से उस बिल्डिंग के ऊपर ही क्रैश हो गया। अगर स्पीड अगर ज्यादा होता और किसी कारण इसका नोज अगर नीचे की तरफ होता, मेरे हिसाब से जो पायलट है उन्होंने कोशिश किया कि नोज को ऊपर की तरफ रखने के लिए। अगर वो नोज नीचे की तरफ रहता और उसका स्पीड अगर ज्यादा होता तो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, इसको क्रश करते हुए और भी सामने की तरफ जितने भी बिल्डिंग है, ठीक है ना, जितने भी बिल्डिंग है सबको ही तबाह कर सकता था, जो कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें लोग रहते हैं। तो ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा जो प्लेन क्रैश किया है ये टाटा ग्रुप कंपनी का ही है। इस प्लेन का जो मालिक है वो टाटा ग्रुप है। तो टाटा ग्रुप ने अनाउंसमेंट किया है कि हर एक की इस क्रैश के चलते जिन लोगों का मौत हुआ है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस घटना को हिस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे, अलग अलग जो प्लेन क्रैश हुआ है उनके साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा ये वो अनहोनी है जिसको रोका नहीं जा सकता है। बाकी मेरा एक ही प्रार्थना भगवान से है, भगवान से, गॉड से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट बच्चों को बख्श दिया जाए, एटलीस्ट बच्चों को छोड़ दिया जाए। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा इतने छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 5 साल के बच्चे इस तरह भयानक मौत मरे।